गुड मॉर्निंग छात्रों। आज 24 अगस्त 2020 मैं विलास शंकर गुंजकर आज आपको मैं कक्षा 9वीं की पद्य को आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। इस पद्य को हम आज जानेंगे, समझेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम प्रस्तुत पद्य का लेखक का परिचय ले लेंगे, उनको समझेंगे, प्रस्तावना समझेंगे और मुख्य पद्य का ही अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत कक्षा 9वीं की हिंदी की पद्य वरदान मांगूंगा नहीं के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। उनका परिचय देखो। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उनकी मृत्यु 26 नवंबर 2002 में हुई है। उनका परिचय देखो। जनकवि शिव मंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ है। उनकी कविताओं में जनकल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। उनकी कृतियां देखो। हिल्लोल, जीवन गान, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि ये उनके काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य, उद्भव और विकास ये उनके गद्य रचनाएं हैं। अब प्रस्तुत पद्य में क्या है, हम जो पद्य देखने वाले हैं, वरदान मांगूंगा नहीं, इस पद्य में क्या है? ये एक स्वर पद ताल से युक्त गान है, गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है, जो गाने योग्य होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। आइए तो हम सब प्रस्तुत पद्य का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे छात्र किताब लेकर पेज नंबर 32 खोले हुए हैं, जो ध्यान देकर उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रस्तुत पद्य का हम अध्ययन करेंगे। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देखिए छात्रों, आज इस संघर्ष भरे जीवन में आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, परंतु हमें वह जीवन यापन करते समय किस प्रकार से स्वाभिमान से रहना चाहिए, यह शिव मंगल सुमन जी ने प्रस्तुत पद्य के माध्यम से हमें बताया है। वे कहते हैं कि जीवन एक महायुद्ध है, एक संघर्ष है, महासंग्राम है, और इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, वह चिरकाल नहीं रहती, तो वह एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भी नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिटना क्यों न पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। इसलिए वे कहते हैं, मैं वरदान कभी मांग नहीं सकता, मैं कभी किसी आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, या मैं उसकी भीख नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो। आगे देखिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। सुख देने वाले, प्रहर यानी समय, खंडहर यानी जो भग्न आकांक्षाएं होती है, जिस घर में कुछ भी नहीं रहता, वो जहां पर मनुष्य रहते नहीं, उसको खंडहर कहते हैं। उसी प्रकार जिस भग्न आकांक्षाओं को जो जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या कहते हैं, देखो कवि कहते हैं कि अपने सुख देने वाले
क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए, सोना पैसा कुछ भी मिल जाए, तो मैं वह स्वीकारूंगा नहीं। सारी संपत्ति मिल भी जाए तो यह जान लीजिए कि मैं उस संपत्ति को भी नहीं चाहूंगा, अर्थात उसे मैं क्या करूंगा, ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं वरदान मांग नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी भग्न आकांक्षा की पूर्ति हो जाए या मेरे सुख के लिए हो जाए, तो भी मैं वरदान मांगूंगा नहीं, क्षमा याचना करूंगा नहीं। आगे देखिए, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है, कितना सरल अर्थ है इसका। देखिए, कवि के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखता, यानी कवि के लिए उसका कुछ महत्व नहीं है, हार हो या जीत हो। वे कहते हैं कि हार का सामना करना पड़े या जीत हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इससे तनिक भी नहीं डरता। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत मिले, मैं उसे स्वीकार करूंगा, उसका मैं तहे दिल से मैं स्वीकार करूंगा, पर मैं किसी की कृपा का आकांक्षा नहीं रहूंगा, मैं कृपाभिलाषी नहीं रहूंगा, मैं किसी प्रकार से भीख नहीं मांगूंगा। इसलिए वे कहते हैं कभी किसी से कोई वरदान मैं मांग नहीं सकता, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, लघुता न मेरी अब छुओ, लघुता अब मेरी न छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देखो, त्यागना यानी उसका स्वीकार ना करना, सदा के लिए उसको छोड़ देना, उसको त्यागना कहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं छोटा हूं तो इसकी भी कोई मुझे चिंता नहीं है, लघुता यानी छोटा। मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना, यानी विनोद, यानी उसको मजाक ना बनाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो, मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो, मैं नहीं है, मैं अपने पीड़ा के बदले किसी को कुछ पाने की इच्छा रखूं, यह संभव नहीं है। अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा पाने मुझे मंजूर नहीं है। मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए, मुझे चाहे कुछ भी पीड़ा हो, मुझे चाहे कितना भी दर्द हो, मुझे चाहे कितनी भी विपत्ति आए, परंतु मैं उसको झेलूंगा, उसको मैं सहन करूंगा, परंतु इस विपत्ति में किसी की कृपा मुझ पर ना बनी रहे, वो मैं सहन करूंगा। इसलिए वे कहते हैं मैं कभी किसी से वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान लूंगा नहीं। आगे देखो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कितनी अच्छी पंक्ति देखो छात्रों। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितना भी पीड़ा पहुंचाए, दुख दे, कितना भी मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मुझे दोष दे, ये तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, मेरी बुराई भी करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूंगा, जो मैंने ठान लिया है वह मैं करके रहूंगा, डटा रहूंगा, अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा, जो मैंने ठाना है वो मैं करता रहूंगा, चाहे मेरे पथ में कुछ भी ना आए, कुछ भी आए, संकट आए, कुछ भी, पर मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पथ के लिए हर समय तैयार रहूंगा, हर हार को, जीत को, संघर्ष को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इसलिए वे कहते मैं मेरे संघर्ष को मैं स्वीकार करूंगा, परंतु मैं किसी प्रकार का वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान की भीख नहीं मांगूंगा।
ऐसा यहाँ पर शिवमंगल सिंह अपने जीवन यापन करते समय जो हमें चाहिए वह तत्व है स्वाभिमान का हमारे अंदर। देखो छात्रों, हम हमारा जीवन यापन करते समय हम हमारा स्वाभिमान खो देते हैं। स्वाभिमान खोते समय हम जो जीवन यापन करते हैं बहुत सारी संघर्ष हमारे सामने आते हैं, परंतु हमारे जीवन को हमारे साथ स्वाभिमान रखना है तो ही हमारा जीवन अच्छे से यापन होता है। वही उसी आदमी को एक मनुष्यत्व प्राप्त होता है। कब? जब उसके अंदर स्वाभिमान जीवित हो तो। देखो छात्रों, यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी इस कविता को का अर्थ आपको समझा होगा। नहीं समझा होगा तो भी आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। वाक्य प्रचार, मन या शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ जो इस पद्य में आए हैं वो मुझे आपसे बेझिझक पूछ सकते हैं कॉल कर या व्हाट्सएप पर फोटो डालकर। उस प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे आशा है प्रस्तुत कविता आपको समझी है। नहीं समझी हो तो मुझे आप कॉल बैक कर सकते हैं। धन्यवाद।